गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? ठीक है, सब टनाटन हो? चलो ठीक है। माइंड साफ है ना सबका? अगर कोई वायरस है माइंड में तो उसको निकाल के रख दो, अपने थैला में रख लो, फिर जाने टाइम में लेते जाना है। चलो ठीक है। तो हम टेंस पढ़ा रहे थे और तुम लोगों को होमवर्क दे दिए थे। टेंस बताए थे कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो कि उसका कितना रूप होता है, सब याद करके आए हो? चलो ठीक है। तो आज हम बताएंगे उसकी परिभाषा, पहचान और बनाने की विधि। ठीक है, तो जरा कल वाला देख लेते हैं। कल हम यहाँ तक बताए थे कि टेंस मतलब काल। टेंस 3 प्रकार के होते थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के था, 4 प्रकार का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट। इसी तरह से फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो ठीक है। तो इसके बारे में हम सब कुछ कल बता दिए थे, सबको याद कर लेना है। चलो आज हम बताते हैं इसकी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, फिर उसको कैसे हम बनाएंगे। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चलो देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो वर्तमान अनिश्चित काल। क्या बोलेंगे? वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, या तो फिर ये किस टेंस का वाक्य है, कैसे हम जानेंगे। तो चलो हम ये टोटल लिख दिए हैं, अच्छी तरह से लिखे हैं तो सबको समझना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहाँ पे? जिस हिंदी, हम तो हिंदी वाक्य ही करते हैं, हिंदी से हम इंग्लिश में करते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर हमको ता मिल जाए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हमको ता मिल जाए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द लगा रहे, इस टाइप का लगा रहेगा, ता है, ते है, ती है। जैसे राम पढ़ता है तो अंतिम में ता है आ गया। तो इसी तरह से ता है, ते है, ती है आदि शब्द लगा रहता है, उसे हम किस में समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। वो किस टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब उसकी बनाने की विधि, चलो उसका बनाने का विधि देखते हैं। इसमें एम, इज, आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें एम, इज, आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसमें प्रयोग किसका करेंगे? तो भार्ब का दूसरा रूप, भार्ब का नहीं, भार्ब का पहला रूप या तो फिर भार्ब का पचमा रूप। कौन सा रूप लगेगा? या तो भार्ब का पहला या तो फिर भार्ब का पचमा रूप। जैसे अब सोचता होगा तुम लोग कि भार्ब का पहला रूप क्या है, पचमा रूप क्या है। भार्ब मतलब क्रिया, और क्रिया वाला वाक्य कैसा होता है? जैसे पढ़ना, पढ़ना, खाना, सोना, सोना। तो सब लोग ये जानता होगा, जैसे पढ़ना, तो इसको जब पहला रूप, जैसे पढ़ना का हम बोलते हैं रीड, खाना ईट, सोना स्लीप बोलते हैं, तो ये पहला रूप हो गया। इसके बाद पचमा रूप, पचमा रूप में हम एस ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं पचमा रूप में? एस और ई एस। तो सब लोग
ऑक्सफोर्ड का कैरेंट देख लेना, उसमें जो है ना, उसमें सब दिया हुआ है पीछे, ऑक्सफोर्ड के पीछे V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, V5 V1, जैसे हम जो जनरल अनुवाद बोलते हैं जैसे पढ़ना, तो इसमें रीड लगाते हैं, इसमें ING लगा देंगे, इसमें SES लगाएंगे, ठीक है। तो रीड 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 ये सब ये बदलता नहीं है। जैसे खाना, तो खाना होगा ईट, इसमें होगा एट, इसमें होगा इटेन, ईट एट इटेन, ईटिंग इट्स, ठीक है। तो इट्स इस टाइप का हो जाएगा। तो ये सब पता होगा तो सबको, तुम लोग को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो इसको थोड़ा देख लेना है, क्योंकि वर्ब अगर नहीं हम जानेंगे तो फिर हमको बनाने में दिक्कत होगा, टेंस नहीं बनेगा फिर, क्योंकि वर्ब का जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको फिर करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द लगा रहता है, इस टाइप का शब्द लगा रहे हैं, ठीक। फिर बनाएंगे कैसे, उसमें एम इज आर का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और प्रयोग किसका करेंगे, तो उसमें क्या लगाएंगे, जब वर्ब जो मेरा होगा उसमें हम या तो वर्ब का पहला रूप लगाएंगे या तो फिर वर्ब का पचमा रूप लगाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एग्जांपल्स दे दिए हैं थोड़ा बहुत। तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो, तो यहाँ क्या हो गया, यू इट, यू इट ए मैंगो, यू इट ए मैंगो। राम आम खाता है, तो राम इट्स ए मैंगो, यहाँ एस लगा दिए, क्यों, क्योंकि देखो ये है प्लूरल में और ये है सिंगुलर में, ठीक है। तो प्लूरल और सिंगुलर तो पता होगा, ठीक है। तो तुम आम खाते हो, राम आम खाता है, तो इसके साथ हम लगा दिए इट्स ए मैंगो। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, ठीक है। तो इसको देख लेना है ठीक से। अब अगला टेंस देखते हैं, 2 नंबर। चलो 2 नंबर में देखते हैं। पहला नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हम सबको बता दिए थे कि हम इसको नंबरिंग करके पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 1 नंबर, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को 2 नंबर, ठीक। 3 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अगर हिंदी में इसको बोलें तो क्या होगा, वर्तमान अपूर्ण, इसका मतलब क्या होता है, अपूर्ण, वर्तमान अपूर्ण, ये तो पता ही है, काल पता है ना, ये हो गया प्रेजेंट, मतलब वर्तमान अपूर्ण काल, ठीक है। इसमें वाक्य आएगा लेकिन अपूर्ण टाइप का आएगा। जैसे देखते हैं, पहचान, कैसे पहचानेंगे उसको कि ये वर्तमान अपूर्ण काल का टेंस है, कैसे जानेंगे, तो चलो हम लिख दिए हैं, जानेंगे कैसे, लिख दिए हैं, जान लो फटाक से। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, क्या रहेगा, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। रही है भाग गया क्यों, रूस जाता है कभी कभी, रही, ओह, रही है, रही है आदि शब्द लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। अब उसको समझेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में 2 नंबर में कैसे जानेंगे। अच्छा चलो भूल जाओ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बहुत भारी लगता है बोलने में। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, वो दिमाग में नहीं आता। सीधा नंबर याद रहेगा, 1 नंबर। 1 नंबर का पहचान ता है, ते हैं, ती हैं, बताए थे अभी। 1 नंबर का पहचान क्या हो जाएगा, ता है, ते हैं, ती हैं। 2 नंबर का पहचान रहा है, रहे हैं, रही हैं, ठीक है ना। तो 2 नंबर में आ गए। 2 नंबर का अगर नाम भी याद रखेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो नंबर के हिसाब से थोड़ा याद करेंगे तो याद करने में आसान होगा, बोलने में भी आसान होगा, ठीक है ना। तो बनाने की विधि,
देखते हैं इसमें बनाने की पहचान किया ना सब, कैसे पहचान किया? क्योंकि इसमें रहा है, रहे हैं, रही है, और बताए थे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है। इसमें इस टाइप का ही वाक्य आएगा, है वाला ज़्यादातर। तो उसमें भी ता है, ते हैं आया, इसमें भी रहा है, रहे हैं, रही हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ तो देखते हैं आदि शब्द लगा रहता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द लगा रहता है, बनाने की विधि। अब इसको बनाएंगे कैसे, समझ तो गए हैं ये इस टेंस का है, लेकिन इसको अब बनाएंगे कैसे? तो चलो ठीक है, उसका भी यहाँ उपाय हम दे दिए हैं। कैसे बनाएंगे? तो इसमें याद रखते हैं, इसमें क्या लगाएंगे? एम इज आर, या तो एम लगाएंगे, या तो इज लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से पर्सन आएगा उस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है ना, पर्सन के हिसाब से। तो या तो इज लगाएं, किसी में इज लगेगा, किसी में एम लगेगा, किसी में आर लगेगा। तो इसमें हम करवे करेंगे, एम इज आर का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का चौथा रूप, यहाँ देखो, यहाँ गजब का बात आ गया। क्या आ गया? वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप यानी इसमें आईएनजी, जिसमें आईएनजी जुटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब का चौथा रूप। ठीक है ना, वर्ब का उसको बोलते हैं हम चौथा रूप। तो इसमें एमिजर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का चौथा रूप जुटता है, यानी वर्ब में आईएनजी जुटता है। जैसे हम बोलते थे रीड, तो उसको बोलेंगे रीडिंग। जैसे बोलते थे राइट, तो उसको बोलेंगे राइटिंग। जैसे बोलते थे स्लीप, उसको बोले स्लीपिंग, सोना। स्लीप मतलब सोना। वर्ब उसी को बोलते हैं जिसके अंतिम में ना आए। ठीक है, सुनने से ही लगता है कि ये कार्य कर रहा है। जैसे दौड़ना, लग रहा है हम दौड़ रहे हैं। जाना, लगता है कि जा रहे हैं। सोना, सो रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं। अब बोलेंगे मोटा, मोटा तो मोटा है। पतला, काला, गोरा, ये सब तो थोड़े, ये सब तो मतलब उसका गुण बता रहा है कि पतला है, मोटा है, गोरा, ये कार्य थोड़े कर रहा है, इसलिए इसको वर्ब में हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब आगे। बनाने की विधि इसका देख लिया कि इसमें एम इज आर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब में आईएनजी जुटता है। अब किसमें क्या लगता है, यहाँ देख लो, ही, सी, ईट, राम, माय ब्रदर्स, माय ब्रदर, इसमें लगेगा इज। आई के साथ लगा देते हैं, ये को एकलौता बेचारा ही बच जाता है। ठीक है, आई एगो, इसके साथ एगो एम अकेले आता ही है। ठीक है, तो आई के साथ लगा देंगे एम। बाकी बात तो वी, दे, यू, माय ब्रदर्स, इसके साथ लगा देंगे आर। तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, सर किस में ईज लगाते हैं, किस में एम लगाते हैं, किस में आर लगाते हैं। तो कहानी थोड़ा बहुत लंबी है कहानी। अब चलो देखते हैं, थोड़ा बता देते हैं। जैसे पढ़ा होगा कि पर्सन, पर्सन मतलब पर्सन मतलब पुरुष। पर्सन, पर्सन मतलब पुरुष। तो सुना होगा कभी कि हिंदी में हम पढ़े थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पढ़े थे ना। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर मतलब वचन, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो अगर यदि वो सिंगुलर में आ जाए, किस में आ जाए? सिंगुलर में, तो सिंगुलर में इज लगाएंगे। प्लूरल में आ जाए तो उसमें आर लगा देंगे। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आता है जैसे आई, वी। आई, वी किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड समझ लेते हैं। तीन आदमी हैं, तीन में से एक हम भी हैं। तो हम पहले तो हम अपने आप को भूमिका देंगे कि हम मतलब मैं, पहला हम, फिर मेरा जो करीबी दोस्त है वो दूसरा, और फिर हम दोनों बात कर रहे हैं तो बोलेंगे वो अदर मतलब तीसरा, तो तीसरा को अदर करते हैं। तो फर्स्ट, फर्स्ट मतलब मैं, बोल के संबोधित करते हैं मैं, तो पहले अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, मतलब मैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में मैं, हम बोल सकते हैं ना, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, जैसे तुम, हम तुमसे बात कर रहे हैं तो बोलेंगे ना कि तुम, तो तुम कौन, किस में आ गया? सेकंड पर्सन में। इसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसे अब हम दोनों बात करें कि वो मोटा था, वो पढ़ रहा था, सीता जा रही थी, वो राम नाच रहा था। तो हम अपने दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, समझ गए इसके बारे में। तो चलो, लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, यहाँ सीधा यहाँ देखना है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इज लगा देंगे और प्लूरल में आर लगा देंगे।
ठीक है। तो यहाँ हम बना भी दिए हैं कि सीता जा रही है, सीता इज गोइंग। अब देखो ऐसे जाना का क्या होता है, जाना रहता तो गो, जाना जाना का सिर्फ क्या होता है गो, लेकिन अभी बोले कि रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहेगा, तो उसमें क्या लगा देंगे ING, यानी वर्ब का चौथा रूप। तो चलो हम इसमें लगा दिए सीता इज गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो हम का वी सबको पता होगा, इतना तो पता होगा, लोग जा रहे हैं तो हम का वी। इसके बाद अब ये क्या था, प्लूरल में था, हम लोग, लग रहा है ना कि हम लोग बहुत सारे संग हैं, प्लूरल में था, आर इसके साथ क्या लगा दिए आर, ऐसे भी हम यहाँ लिख दिए वी के साथ आर। समझ में नहीं आता है तो रट लो, ही के साथ ई, ही सी ईट राम, माई ब्रदर, योर फादर, इस टाइप में से माई मदर, इस टाइप में आएगा तो उसमें क्या लगा देंगे इज। और अगर ऐसा ऐसा आ जाएगा वी दे यू आ जाए और फिर माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, माई फादर्स ऐसा आ जाए, क्योंकि प्लूरल में जैसे गाय, गाय को बोलते हैं कौ, गाय कॉट्स बोलते हैं ना, कॉट्स, तो इस टाइप का आ जाए तो उसमें हम क्या लगा देंगे आर लगा देंगे, ठीक है। तो वो प्लूरल में चला गया, उसमें हम आर लगा देंगे, इसमें इज लगा देंगे। समझ में नहीं आता है तो यहाँ से रट लो, ठीक है। सीता जा रही है, सीता इज गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, ठीक है। यहाँ तक तो और सारा एग्जाम्पल्स बना लेना। जब अभी तो हम रूल सिखा रहे हैं, फिर बहुत सारा एग्जाम्पल्स बताएंगे, बहुत सारा रिवाइजिंग करवाएंगे, बहुत सारा ट्रांसलेशन पे रिवाइजिंग करवाएंगे, तो उस टाइम में सीख लेंगे। अभी हमको सिर्फ रूल पे फोकस करना है, ठीक। कैसे क्या है कि 2 नंबर में क्या आएगा, रहा है, रहे हैं, रही हैं, फिर पहचान इसका क्या है, बनाने की विधि, इसमें एमिजार लगेगा, वर्ब का चौथा रूप लगेगा। तो अभी हमको रूल याद करना है, ठीक है ना, इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो आते हैं 3 नंबर पे, तीसरा। चलो 3 नंबर में देखते हैं। तो अब जब हम 1 नंबर को 12 को रूप बोले थे ना, टेंस का 12 रूप, जब 1 नंबर था प्रेजेंट इंडिफिनिट, 2 नंबर था प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो 3 नंबर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा ना। तो 3 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, 4 तक तो हम प्रेजेंट में ही चलेंगे, तो 4 नंबर तक हम प्रेजेंट में ही चलेंगे। तो चलो 3 नंबर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान परफेक्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो चलो अब बोलते हैं कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान पूर्णकाल, वर्तमान पूर्णकाल, देख लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये 3 नंबर का वाक्य है, कैसे जानेंगे, चलो इसको जान लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये हैं, ई हैं, ठीक है ना, या तो फिर आ है, ए हैं, ई हैं, जैसे उसने पढ़ा है, गया है, खाया है, पढ़ चुका है, इस टाइप का होगा। तो यहाँ लिख दिए हैं हम कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या हैं, ये हैं, ई हैं, आ है, ए हैं, ई हैं आदि शब्द लगाते हैं। इस टाइप का शब्द लगा रहेगा तो उसको हम किस में समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 3 नंबर का, ठीक है ना। 3 नंबर में डायरेक्ट हम पूछेंगे 3 नंबर का पहचान, तो डायरेक्ट सबको बताना है 3 नंबर का पहचान, चुका है, चुके हैं, चुकी है, आए आ है, ये आदि शब्द लगा रहता है। बनाने की विधि इसमें हैव हैज का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हैव हैज का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का तीसरा रूप जुटता है। अब यह आ गया वर्ब का तीसरा रूप, देखो पूरा वर्ब पे ही खेल है, अगर हम उसको याद नहीं करेंगे पीछे से तो कोई भी ऑक्सफोर्ड ले लेंगे तो ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन वाला, ऑक्सफोर्ड ग्रामर नहीं लेना है, ट्रांसलेशन वाला, जैसे आता है ना कि ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके पीछे जब जाएंगे ना तो बहुत सारा वर्ब दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें उसके पीछे बहुत सारा वर्ब दिया हुआ है, ठीक। तो अब वर्ब का तीसरा रूप लगेगा इसमें, जैसे गो, वेंट, गॉन, पता है ना, रीड रीड रीड, इस ये तो रूप उसका बदलता नहीं है। जैसे जगना, अवेक, अवोक, अवोकन होता है ना, तो याद कर लेना वहाँ जा करके, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसकी बनाने की विधि। इस पहले पहचान था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या है, ये हैं, ई हैं, ये सब लगा रहता था। बनाने की विधि इसमें हैव हैज का प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे, हैव हैज, क्या लगाएंगे, या तो हैव या तो, अब दोनों नहीं लगा देना, जिस हिसाब से लगेगा, ठीक है। जैसे हम लगाते थे ना कि ईज या तो आर, ईज या तो आर, जिसमें ईज लगा देते हैं सीधा उसमें लगा देना हैज, ठीक है ना। तो रट्टू विधि बता देते हैं, इसमें हैव हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब का तीसरा रूप जुटता है। जैसे फिर
ही सी ईट राम लिख दिया, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। ही आई वी दे यू, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है ना। वह जा रहा है, वह जा चुका है, यहाँ आ गया वाक्य वह जा चुका है, तो वह का तो सबको पता है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। अब जाना का क्या होता है, गो, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इसका तीसरा रूप लगेगा, इसको तीसरे रूप में बदल देंगे। गो तो पहला रूप हो गया, वर्ब का पहला, जाना तो वर्ब है, अरे यहाँ जा उसको ना छुपा दिए हैं, तो लेकिन अर्थ तो निकल रहा है जा रहा है, तो वह जा रहा है, तो ही हैज, इसके बाद इसमें क्या लगा देंगे, गॉन, होता है ना। चलो ठीक है। तुम बाजार जा चुकी हो, यू हैव, इसके बाद गॉन टू मार्केट, यू हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है, समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पे आते हैं, 3 नंबर तक समझ गए, 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर का नाम याद करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में आएगा, 4 नंबर। 1 नंबर में क्या था, फिर से याद कर लो, 1 नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 2 नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, 3 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 नंबर की पहचान, 1 नंबर की ता है, ते है, ती है, ठीक है ना। 2 नंबर जा रहा, रहा है, रहे हैं, रही है। 3 नंबर चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या है, ये हैं, ये हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर 4 नंबर में अब देखते हैं, तो 4 नंबर का देखते हैं अब, अभी फिल्म बाकी है। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, अब ऐसा क्यों आया, तो उसका नाम ही तो हमको सुन के गजब लग रहा है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूर्ण, ओह, परफेक्ट मतलब पूर्ण, इसमें पूर्ण भी है, इसमें पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, ठीक है ना, पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण और परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो दोनों टाइप का, जैसे राम खेलता रहा है, राम तो खेल भी रहा है और खेलता रहा है, कब तक खेलेगा पता नहीं है, खेलता रहा है, कब तक खेलेगा पता नहीं है, तो अभी पूर्ण हुआ है क्या, राम खेल रहा है, तो हम जान रहे हैं राम खेल रहा है, लेकिन कब तक खेलता रहा है, खेल तो रहा है लेकिन खेलते ही रहा है, ठीक है। तो राम हैज बीन प्लेइंग, अब बता देते हैं कि हैव बीन हैज बीन का इसमें प्रयोग होता है, इसमें बनाने की विधि इसका क्या होगा, इसमें हैव बीन हैज बीन का प्रयोग कर देंगे और वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब का चौथा रूप के बारे में पता चल गया क्या होता है, ठीक है। तो राम हैज बीन प्लेइंग, तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग, क्या होगा, यू हैव बीन रीडिंग। चलो ठीक है, तो इस टाइप से जानना है, तो एक बार हम फिर अब पूरी सबको रिपीट करते हैं फिर से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं, जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ते हैं, ती है, उसको हम क्या बोलते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब 1 नंबर। 2 नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, उसको क्या इसमें बोलेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में 2 नंबर। 3 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द लगा रहता है, ठीक है, उसको हम किस में बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, इसमें बनाने की विधि हैव बीन हैज बीन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप से, और आगे क्लास में फिर इसका फिर पास्ट का बता देंगे, फिर 4 क्लास में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका प्रयोग भी बताएंगे, बहुत सारा ट्रांसलेशन का फिर करवाएंगे सबसे, अनुवाद, बहुत सारा अनुवाद करवाएंगे कि तुम लोग को ये प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे बनाना है, तो इतना ध्यान से याद करके आना है, ठीक है। फिर अगला क्लास में मिलते हैं, ठीक।